हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइजेशन में ही है। हमने फिजियोलॉजी शुरू किया था, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने डाइजेशन के ऑलरेडी कई पार्ट्स को डिस्कस किया है, जिसमें हमने डिफरेंट स्टेजेस में एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस या एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी किया था। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है उसी पार्ट को हम फर्दर थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है स्टमक से, तो वहाँ पर दो ऑर्गन हमारे इन्वॉल्व होते हैं जो कि एज अ ग्लैंड काम करते हैं। पहला होता है लिवर और दूसरा होता है पैनक्रियाज, राइट। तो आज का जो हमारा वीडियो है उस पर हम डिस्कस करेंगे कि पैनक्रियाज का क्या रोल होता है डाइजेशन। इसका एक सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी जो हमने एक पार्ट देखा था जिसमें कि हमने डिस्कस किया था डाइजेशन इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें हमने इस पार्ट को जो है, इस ऑर्गन को सुपरफिशियली जो है वो स्टडी किया था। आज हम थोड़ा सा उसी चीज़ को थोड़ा सा और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे किसी भी स्टूडेंट को। ओके, सो रोल ऑफ द पैनक्रियाज इन डाइजेशन, ये हमारा टॉपिक है जिसमें कि हमने चेक किया था, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जो पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर है वो एक लीफी स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो पैनक्रियाज जो है उसका काम क्या होता है डाइजेशन में, बेसिकली दो तरीके से जो है वो वर्क करता है पैनक्रियाज हमारे डाइजेशन के लिए। पहला तो ये है कि इससे जो एंजाइम्स निकलते हैं वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और दूसरा ये होता है कि जो एसिडिक इन्वायरमेंट हमारे स्टमक में होता है HCl के थ्रू, उसको न्यूट्रलाइज करता है। ओके, सो कैसे न्यूट्रलाइज करता है या कौन कौन से एंजाइम्स से किस तरीके का डाइजेशन होता है, उसी चीज़ को हम देखने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट है हमारा पैनक्रियाज के लिए कि ये एक लीफी स्ट्रक्चर होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, और इसका स्ट्रक्चर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई वो ये है कि स्टमक में क्या सेक्रीट होता है, HCl। क्योंकि आपको पता है कि स्टमक में जो डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उनके लिए जो सुइटेबल pH होता है वो अराउंड 2 होता है, राइट। सो स्टमक में जो pH हमारे पास होता है वो करीब 2 के बराबर होता है, और इसीलिए जो है उसका रीज़न क्या है, क्योंकि स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, HCl, और HCl का काम क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे स्टमक में या फूड के अंदर जो होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया, वायरसेस या इस तरीके से जो है उनको किल करने का काम करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि स्टमक में जो हमारे एंजाइम होता है जो कि पेप्सिनोजेन, आपको पता है कि मैंने जैसे कि डाइजेशन में जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि स्टमक में जो मेनली डाइजेशन होता है वो किस चीज़ का होता है, वो होता है प्रोटीन का, राइट। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जो हमारे स्टमक में एंजाइम होता है दैट इज पेप्सिनोजेन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसको कि ये HCl जो होता है वो किस में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, राइट, टू डाइजेस्ट प्रोटीन। तो प्रोसेस क्या हुआ कि जैसे ही स्टमक में फूड आता है वो ये जो HCl सेक्रीट होता है, ये HCl जो इनएक्टिव पेप्सिनोजेन होता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, पेप्सिन में, और ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये तो मतलब ये हमारा जो इंफॉर्मेशन थी ये थी स्टमक के लिए। अब आपको ये चीज़ पहले भी मैंने बताया है और फिर से मैं बता देता हूँ कि स्टमक के अंदर तो एसिडिक मीडियम चाहिए डाइजेशन के लिए, लेकिन वही फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो सबसे पहली चीज़ होती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन के लिए बेसिक मीडियम चाहिए होता है, राइट, जिसका कि pH जो है वो तकरीबन 7 हो या 7 से 8 के बीच में हमें इसका pH चाहिए, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, टू डाइजेस्ट फूड। तो यहाँ पर एक चीज़ ये आती है कि जो फूड ऊपर से आ रहा है वो तो एसिडिक था जिसका कि pH अराउंड 7 था। अब वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो हमको बेसिक चाहिए, तो यहाँ से जो है वो जॉब शुरू होती है किसकी, पैनक्रियाज की, राइट।
अच्छा, एक चीज़ और मैंने बताई थी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में आपको पता है, वो डिवाइड होता है डियोडिनम, जेजुनम और इलियम, राइट। ये 3 पार्ट होते हैं। इसका जो डिटेल स्टडी है वो आप डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैं स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं बता रहा, मैं आपको पैनक्रियाज का फंक्शन बता रहा हूँ, इसलिए आप स्मॉल इंटेस्टाइन को उस वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो जब फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में आता है, दैट इज योर डियोडिनम। वो पार्ट कौन सा होता है? डियोडिनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। जब ये फूड डियोडिनम में आता है तो डियोडिनम जो है वो एक हार्मोन सेक्रीट करता है। ओके, कौन सा? एक हार्मोन सेक्रीट करता है। मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं कि डियोडिनम जो है ये एक हार्मोन सेक्रीट करता है जिसका नाम होता है सेक्रेटिन। क्या नाम होता है उसका? सेक्रेटिन। ये सेक्रेटिन जो है वो इनिशिएट करता है, एक्टिवेट करता है किस चीज को? पैनक्रियाज को, टू सेक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या काम करता है सेक्रेटिन? ये सेक्रेटिन पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है टू सेक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। ये प्रोसेस होती है कि जैसे ही हमारा फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डियोडिनम पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है, वो एक हार्मोन सेक्रीट करता है जिसका नाम है सेक्रेटिन। ये सेक्रेटिन एक्टिवेट करता है, जैसे ही सेक्रेटिन स्मॉल इंटेस्टाइन में डिस्चार्ज होगा वैसे ही पैनक्रियाज को एक्टिवेट करेगा ये कि जो पैनक्रियाज का जूस है वो वहाँ से पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वहाँ से ये इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाए। तो ये होता है सेक्रेटिन एक्टिवेट करेगा पैनक्रियाज को टू सेक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। अच्छा, ये पैनक्रियाटिक जूस अब आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला फंक्शन इसी यहीं से देखते हैं, पॉइंट नंबर 2, टू न्यूट्रलाइज दिस पीएच। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो फूड हमारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है वो किस तरीके का होता है? HCl, लाइक एसिडिक होता है। पैनक्रियाज प्रोवाइड्स अल्कलाइन मीडियम। सबसे पहला काम यही है इसका कि जब फूड जो एसिडिक फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा और सेक्रेटिन जो है वो पैनक्रियाज को पैनक्रियाटिक जूस सेक्रीट करने के लिए एक्टिवेट करेगा, तो पैनक्रियाटिक जूस का पहला काम क्या होता है कि जो एसिडिक फूड है उसको वो अल्कलाइन मीडियम में लाइक pH 2 to 7 को कन्वर्ट करेगा। जो pH पहले स्टमक में 2 था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके इन बिटवीन 7 to 8 हो जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि पैनक्रियाज जो है वो एसिडिक फूड को अल्कलाइन फूड में या अल्कलाइन मीडियम में उसको कन्वर्ट करता है। चूंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर आपको डाइजेशन करना है तो वो अल्कलाइन मीडियम ही होना चाहिए। अल्कलाइन मीडियम का मतलब ये हुआ कि pH 7 या 7 से ज़्यादा, लाइक इन बिटवीन 7 to 8 हो वो। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। एज पैनक्रियाज, अब इसका रीज़न क्या है? अल्कलाइन कैसे हो जाता है? जैसे हमने बताया कि अगर एसिडिक है स्टमक में तो उसके लिए HCl सीक्रेट हुआ था, उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम प्रिपेयर करने के लिए पैनक्रियाज जो होता है वो बाइकार्बोनेट आयन सेक्रीट करता है। क्या सेक्रीट करता है? बाइकार्बोनेट आयन, जो कि नेचर में बेसिक होते हैं, इसलिए मीडियम हमारा अल्कलाइन हो जाता है। दैट हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजेशन एंड रेजेस द pH फ्रॉम 2 to 7 फॉर ऑप्टिमल डाइजेशन। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट था इसका कि HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए पैनक्रियाज बाइकार्बोनेट आयन सेक्रीट करेगा, जो कि जो हमारे पास HCl था स्टमक से उसको न्यूट्रलाइज करके pH को 2 to 7 करेगा, जिससे कि ऑप्टिमल डाइजेशन मतलब मैक्सिमम जो है वो डाइजेशन के लिए एक एटमॉस्फेयर तैयार हो जाए। तो ये हमारा पहला पॉइंट था यहाँ पर, जिसको कि हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जब ये एसिडिक फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो सेक्रेटिन जो है वो सेक्रीट होता है। कहाँ से? डियोडिनम से, जो कि पैनक्रियाज को पैनक्रियाटिक जूस सेक्रीट करने के लिए हेल्प करता है। इस पैनक्रियाटिक जूस में हमारे पास क्या होता है? बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, जो कि नेचर में बेसिक होते हैं, और इन्हीं बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से जो हमारा
क्या बोलते हैं इसको, जो हमारा एसिडिक मीडियम था वो न्यूट्रलाइज होकर के बेसिक हो जाता है और पीएच हमारा 2 से 7 या 7 के ऊपर 7 to 8 करीब जो है आ जाता है, ताकि अच्छे से डाइजेशन हो जाए। तो ये पैनक्रियाज का पहला काम था। अब हम देखते हैं कि पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं। पैनक्रियाज सेक्रीट्स कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको कि हम टोटल डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोलते हैं, टोटल डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स या टोटल डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो किस ऑर्गन से सेक्रीट होते हैं, तो आपको बताना है कि वो बेसिकली पैनक्रियाज से सेक्रीट होते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मतलब ये हुआ कि जैसा कि हमने डाइजेशन के इंट्रोडक्शन में देखा था कि हमारे जो खाना हम खाते हैं उसमें बेसिकली 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो जो कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इन तीनों को डाइजेस्ट करने में मेनली हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन से एंजाइम होते हैं मैंने पहले भी बताया था, लैट के हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं, LAT, L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज और T फॉर ट्रिप्सिन। ओके, सो अब हम इस चीज को यहां पर देखते हैं। सो दूसरा काम हमारे पास जो पैनक्रियाज का हुआ, पहला तो आपको पता है कि बाइकार्बोनेट ने एल्कलाइन मीडियम शो किया और पीएच को रेस कर दिया, ताकि जो डियोडिनम पार्ट है आगे आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस हो जाए पूरी। और दूसरा इसका जो काम होता है कि पैनक्रियाज जो पैनक्रियाटिक जूस जो सेक्रीट करता है उसमें क्या पाया जाता है, टोटल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसको कि हमने लैट से यहाँ पर लिखा हुआ है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज जो है वो फैट का डाइजेशन करता है और इसके डाइजेशन के बाद क्या बनता है, ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड। ये क्या होते हैं, ये आगे जाकर के एडिपोज टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वहाँ से जो है ये रिजर्व एनर्जी सोर्स के लिए जो है वो काम करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को जो है वो डाइजेस्ट करता है, जिससे कि डाइसैक्राइड और मोनोसैक्राइड लाइक ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट चाहे वो डाइसैक्राइड के फॉर्म में हो या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, उनको फर्दर ये लास्टली जाकर के किस में डाइजेस्ट कर देता है, मोनोसैक्राइड्स में, और इस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। द लास्ट वन जो हमारे पास लास्ट है उसका नाम है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जब स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक में जो प्रोटीन होता है वो पेप्सिन की हेल्प से, ये वाला जो एंजाइम यहाँ पे था, पेप्सिन की हेल्प से किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है पेप्टोन्स में। एंजाइम कौन सा लगा, पेप्सिन। ये कहाँ हुआ, स्टमक में। अब ये पेप्टोन्स जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो ये ट्रिप्सिन जो होता है, एंजाइम कौन सा है हमारे पास, ट्रिप्सिन जो है ये पेप्टोन्स को किस में बदल देता है, पेप्टाइड्स में बदल देता है। इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि प्रोसेस यही है। और पेप्टाइड जो होते हैं, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट जो इलियम होता है वहाँ पर एक एंजाइम होता है एरेप्सिन। क्या नाम है उसका, एरेप्सिन। एक एंजाइम होता है जो कि इस पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड्स में, और ये मोनोमर होता है किसका, प्रोटीन का। सो ये एक प्रोसेस होती है प्रोटीन के डाइजेशन में कि पहले प्रोटीन स्टमक में पेप्सिन की हेल्प से पेप्टोन में कन्वर्ट हुआ, और ये पेप्टोन जब स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक डियोडिनम और वहां पर आएगा तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है पैनक्रियाज का, जो कि इस पेप्टोन को कन्वर्ट करेगा पेप्टाइड में। और जब ये नीचे की तरफ आता है लास्ट पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसका नाम है इलियम, वहां पर एक एंजाइम सेक्रीट होता है जिसका नाम है एरेप्सिन, और ये इस पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड्स में। ओके, सो ये एक कंप्लीट यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिली कि कैसे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रियाज जो है वो वर्क करता है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, जो पैनक्रियाज जो होता है उसके 2 मेन काम होते हैं। पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम को जनरेट करना, उसका रीज़न होता है कि पैनक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं जो कि
पीएच को 2 to 7 इंक्रीज कर देते हैं ताकि डाइजेशन हो सके कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा ये होता है कि पैनक्रियाज से जो सेक्रीशन होता है वो टोटल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है पैनक्रियाटिक जूस में, जो कि लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन 3 एंजाइम सेक्रीट होते हैं, जो कि फैट, स्टार्च और पेप्टोन को उनके मोनोमर्स में, लाइक फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, स्टार्च को फर्दर मोनोमर्स में, और जो पेप्टोन्स होते हैं उनको पेप्टाइड में कन्वर्ट करने में ये पूरा हेल्प करता है। ओके, सो ये एक इंफॉर्मेशन थी टोटल जिसमें कि हमने पैनक्रियाज के बारे में डिस्कस किया, और ये भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, इसलिए हमने इसको इस सीरीज़ में रखा हुआ है। होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जा कर के पूछ सकते हैं और उसको हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन